नमस्कार। आरबीआई की मौद्रिक नीति का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ अब नीतिगत दर 5.25% पर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, रेपो रेट बदलते ही शेयर बाजार क्यों उछलता गिरता है? कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आखिर निवेशक कैसे फंस जाते हैं? आज हम आपको सरल भाषा में पूरा गणित समझाएंगे। आरबीआई जब भी रेपो रेट में बदलाव करता है तो उसका सीधा असर कंपनियों की बिक्री, लोन की लागत और मार्केट में बहने वाले कैश पर पड़ता है। यही वजह है कि नीति दरें बदलते ही बाजार में हलचल तेज हो जाती है। पहले समझिए, अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाती है तो लोन महंगा हो जाता है, ईएमआई बढ़ती है, लोग खरीदारी कम कर देते हैं। प्रॉपर्टी से लेकर कार तक सबकी मांग घटी तो कंपनियों का मुनाफा भी घटता है। कमाई में कमी आते ही शेयरों में गिरावट शुरू होती है और इस मौके को पकड़कर इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट सेलर्स जमकर फायदा उठाते हैं। बाजार में लाल निशान हावी हो जाता है। अब उल्टा देखिए, जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो लोन सस्ता हो जाता है, लोगों का खर्च बढ़ता है, कार, घर और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी बढ़ती है, कंपनियों की सेल्स तेज होती है और मुनाफा बढ़ता है। इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है और शेयर ऊपर जाने लगते हैं। ठीक वैसा ही जैसा आज बाजार में देखा गया। सेंसेक्स 0.52% की बढ़त के साथ 85,712 पर बंद हुआ और निफ्टी 0.59% चढ़कर 26,186 तक गया। अब सवाल, कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर? ब्याज दरों के हर बदलाव का सबसे मजबूत प्रभाव बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर्स पर पड़ता है। अगर रेट बढ़े तो बैंकिंग शेयर ऊपर जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर बड़ी गिरावट झेलते हैं। एफएमसीजी भी दबाव में आ जाता है। वहीं रेपो रेट घटने पर रियल एस्टेट और ऑटो रॉकेट की तरह उछलते हैं। एफएमसीजी में तेजी आती है और बैंकिंग शेयरों पर दबाव बढ़ जाता है। टेक सेक्टर पर इसका असर सीमित रहता है। अगर इसे एक लाइन में समझें तो आरबीआई रेट घटाए, लोन सस्ता, खर्च बढ़े, कंपनी प्रॉफिट बढ़े, शेयर ऊपर जाएं। आरबीआई रेट बढ़ाए, लोन महंगा, खर्च घटे, कंपनी प्रॉफिट घटे, शेयर नीचे आए। लेकिन ध्यान रहे, ये असर हमेशा उसी दिन दिखाई नहीं देता। कई बार मार्केट आने वाले दिनों में रिएक्ट करता है। ऐसे में रिटेल निवेशक अक्सर गलती कर बैठते हैं। बड़े निवेशक अचानक होने वाली हलचल का फायदा उठाकर छोटे निवेशकों को आसानी से ट्रैप कर लेते हैं। यही वजह है कि किसी भी कंपनी में सिर्फ रेपो रेट देखकर पैसा लगाना सही नहीं होता। पूरी छानबीन और रिसर्च हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। तो यही है रेपो रेट और बाजार की चाल का पूरा सच। ब्याज दरों का हर बदलाव सिर्फ आपकी ईएमआई पर नहीं, बल्कि आपकी निवेश रणनीति पर भी गहरा असर डालता है। आगे बाजार किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले डेटा और वैश्विक संकेत तय करेंगे। हर बदलाव का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।